हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग वेजिटेशन फॉरेस्ट वाला टॉपिक कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 एंड इन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू कवर द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट। राजस्थान को अगर डिवाइड किया जाए सो इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। राजस्थान के जो फॉरेस्ट हैं it is classified into 5 broad types। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम एक टाइप की बात करेंगे विच इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आज हम इसे पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जैसा कि हम फिजियोग्राफिक डिवीजन वगैरह में देख ही चुके हैं, आपको पता है कि थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्न टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है ना। एरिड जो एरिया है वहीं पे ही मिलेगी, एरिड सेमी एरिड काइंड ऑफ जो रीजन है तो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी। वैसे तो ये जो 12 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की, 12 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इन पूरी 12 जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर मिलता है। बट अगर हम प्रोडोमिनेंटली बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है विच यू विल फाइंड इन जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में आपको मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? दिस आर फाउंड एट जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर। ठीक है, और वैसे ये 12 जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर मिलते हैं। अगर रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल आपको पता ही है इस रीजन में कितनी होती है, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में देखा था। देखो सब चीज़ें वहीं से ही कनेक्टेड हैं। अगर आपने फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत अच्छे से कवर किया है देन आपके लिए कुछ भी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको बस जो ट्री की स्पीशीज़ वगैरह हैं वो मतलब वो चीज़ आपको थोड़ी पढ़नी पड़ सकती है, बाकी ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। हमने देखा था यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की जो आइसो हाइट थी, वी हैव कवर्ड इट ना, और यहाँ पे हमने देखी थी 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट थी। तो जो बिल्कुल जो एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया है ना, वहां पे रेनफॉल कितनी होती है? स्कैंटी रेनफॉल विच इज 0 to 25 सेंटीमीटर। तो इस रीजन में इस टाइप के फॉरेस्ट में कितनी रेनफॉल होती है? 0 to 25 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है। वेजिटेशन यहाँ पे कैसी पाई जाएगी? यहाँ पे वेजिटेशन हम लोग देख चुके हैं जीरोफाइटिक वेजिटेशन होती है। जीरोफाइटिक वेजिटेशन होती है, जीरोफाइट्स वेजिटेशंस होती हैं। जैसे हमने देखा है ना, अभी हम देखेंगे कि जीरोफाइट्स में कौन कौन से बेसिकली ट्रीज और जो प्लांट्स होते हैं, स्कर्ब्स, ग्रासेस किस किस टाइप की आती हैं। ठीक है, और यहाँ ये इस वाले रीजन के अंदर ये जो एक्सट्रीम डेजर्टिक रीजन है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है बीड पास्चर। क्या बोला जाता है? बीड पास्चर। पास्चर लैंड्स है ना, बीड पास्चर बोला जाता है। अब इस टाइप के फॉरेस्ट में ट्रीज कौन से पाए जाते हैं? कौन कौन से ट्रीज होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिलेगा खेजड़ी। देखो खेजड़ी को ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह पे आपको खेजड़ी इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ऐसे कोई इसका प्रॉपर इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं है। सो बोथ आर कंसिडर्ड राइट। ठीक है, खेजड़ी हो गया। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे रोहिड़ा। ठीक है, खेजड़ी हो गया, रोहिड़ा का आपको मिल गया। देन उसके बाद में जाल का ट्री मिलता है। देन यू विल फाइंड कुमटिया हेयर। अगर हम यहाँ पे ग्रासेस की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी ग्रासेस मिलती हैं? यहाँ पे आ जाती है सेवन ग्रास, सेवन ग्रास हो गई। देन दामन ग्रास हो गई, काफी न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती हैं ये, है ना। देन उसके बाद में मोठिया ग्रास हो गई, अंजन ग्रास हो गई। ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रासेस मिलती है। यहाँ पे अगर हम स्कर्ब्स की बात करें तो स्कर्ब्स में केर हो गया, बेर हो गया, है ना, केर, बेर और उसके अलावा फोग। अभी हम डिस्कस करेंगे इस एक एक को, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कैर, बेर तो सबको पता है, राजस्थान में हम लोग है ना खाते भी हैं ये।
और फोक जो होता है, देखो फोक की जो वुड होती है ना, फोक की जो लकड़ी होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। आपने देखा होगा कैमल्स की जो नोज पिन होती है ना, कैमल्स के अंदर यहाँ पे जो एक वो वुडन का ब्लॉक लगा हुआ होता है, उनकी नोज पिन जो लगी हुई होती है वो फोक की लकड़ी की ही बनी हुई होती है, ठीक है। तो फोक जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, फोक की जो वुड होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। अगर हम यहाँ पे इस रीजन के अंदर प्रेडोमिनेंट जो प्लांट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे आपको थूहर का प्लांट मिलता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है थूहर के प्लांट की। उसके अलावा ओक आपको यहाँ पे मिलेगा। ओक वुड जो है, ओक का वैसे मेडिसिनल पर्पस भी होता है और ओक की जो वुड है वो फर्नीचर बनाने के भी यूज में आती है। तो थूहर हो गया यहाँ पे आपको, और ओक यहाँ पे प्लांट आपको मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है एलोवेरा हो गया। एलोवेरा हम सभी को पता है कि एलोवेरा का जो यूज है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। और कैक्टस, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस। कैक्टस के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, कैक्टस गार्डन ना कुलधेरा में बना हुआ है। कहाँ पे है? कुलधेरा जैसलमेर के अंदर कैक्टस गार्डन है। कैक्टस गार्डन कुलधेरा जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है, कुलधेरा जैसलमेर। क्लियर है? तो ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर इस टाइप के आपको ट्रीज मिलते हैं। यू विल फाइंड खेजड़ी हियर, रोहिड़ा, जाल, कुमटिया का ट्री। ग्रासेस में आपको सेवन ग्रास, दामन ग्रास, मोथिया ग्रास, अंजन ग्रास मिलती हैं। स्कर्ब्स में केर, बेर, फोक। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो थूहर, ओक, एलोवेरा और यहाँ पे आपको कैक्टस भी मिलता है। एक चीज और ध्यान रखना, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये जितने भी टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, इट कंप्राइजेस 6.25% ऑफ द, राजस्थान के अंदर जो जितना भी फॉरेस्ट है उसका 6.25% जो फॉरेस्ट है वो आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। राजस्थान के टोटल फॉरेस्ट में 6.25% फॉरेस्ट जो है वो कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अगर आपको एब्सोल्यूट ऐसे नहीं याद रह रहा, कोई बात नहीं, आप 6% याद कर लीजिए। और अगर एग्जाम में सपोज मेंस में इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आता है, सो यू कैन इजीली राइट देयर अप्रोक्सीमेटली 6%। कोई गलत नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 6% लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहीं पर ही कुछ जैसे ट्रीज जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में, कुछ ग्रासेस को हम थोड़ा सा डिटेल में यहीं पे ही कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अलोंग विद इट्स जो यहाँ की जो वेजिटेशन है उसके साथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शैल आई रब दिस? चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं खेजड़ी की। पहले देखते हैं हम लोग खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? खेजड़ी का बॉटनिकल नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, इट्स अ बॉटनिकल नेम ऑफ खेजड़ी। खेजड़ी का बॉटनिकल नेम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद कर लेना। खेजड़ी और रोहिड़ा का तो एटलीस्ट आपको बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, बाकी के अगर इतने नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खेजड़ी का हो गया प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी क्योंकि हमारा क्या है, स्टेट ट्री है, और इसे स्टेट ट्री का बैज कब मिला, यानी कि व्हेन इट डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ट्री, it is declared state tree on 31st October 1983. जो खेजड़ी है it got a status of state tree on 31st October 1983 को ये state tree का status मिल जाता है खेजड़ी को। क्लियर है? खेजड़ी के कुछ लोकल भाषा में कुछ अलग अलग नाम भी है। आपने कई जगह पे खेजड़ी ना सुन करके आपने शामी सुना होगा, या फिर आपने कोई दूसरा नाम जांटी सुना होगा, तो ये सब खेजड़ी के नाम है। देखो लोकली तो खेजड़ी को बोलते हैं, लोकली खेजड़ी को हम लोग बोलते हैं जांटी या फिर सिमलो। क्या है? सिमलो या फिर जांटी बोला जाता है लोकल भाषा के अंदर। इट्स सिमलो, ये तो बोला जाता है लोकल भाषा में, और संस्कृत में खेजड़ी को बोला जाता है शामी।
क्या बोला जाता है, शामी या शमी, ठीक है, शमी या शामी जो भी बोल दो। ये लोकली भाषा में तो बोला जाता है जांटी या फिर सिमलो, और संस्कृत भाषा में से बोला जाता है, संस्कृत लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज शमी। खेजड़ी का जो ट्री है ये मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है, सो मैक्सिमम खेजड़ी है विच इज फाउंड एट मैक्सिमम एट कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। सबसे ज्यादा खेजड़ी जो है वो आपको, खेजड़ी के ट्री जो हैं वो आपको जोधपुर के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, जोधपुर में। उसके अलावा खेजड़ी के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि खेजड़ी जो है, दो तीन चीजें हैं। खेजड़ी को लोग वर्शिप भी करते हैं, जैसे दशहरे के टाइम पे खेजड़ी की पूजा की जाती है, आपको ध्यान होगा। उसके अलावा जो गोगा जी हैं, गोगा जी जो कि फोक डाइटी है, लोक देवता है राजस्थान के, उनका जो थान है वो भी खेजड़ी के जो पेड़ है, खेजड़ी का जो ट्री है उसके नीचे ही होता है, ठीक है। तो खेजड़ी के नीचे ही किसका होता है, गोगा जी का थान, गोगा जी का थान अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी का थान जो है वो आपको खेजड़ी के ट्री के उधर नीचे ही मिलता है। उसके अलावा खेजड़ी, एक खेजड़ी के अंदर ऑफ लेटली खेजड़ी वॉज इन्फेस्टेड विद द डिजीज। इसके अंदर एक डिजीज हो गई थी पिछले कुछ टाइम में, तो उसके बारे में एक बार पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना डिजीज का नाम, दैट वाज अ फंगल डिजीज। सो खेजड़ी वॉज इन्फेक्टेड विद, कौन सी डिजीज होती है, विद डिजीज, उस डिजीज का नाम क्या है, उस डिजीज का नाम है, इट्स अ फंगल डिजीज। देखो क्या होता है फंगल डिजीज में, जो खेजड़ी का जो मतलब जो इसकी वो होती है ना, लीव्स कह दो या फिर अब जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ ना एक जाल सा बन जाता है, एक नेटवर्क सा बन जाता है, क्योंकि फंगस जो होती है वो एक नेट सा बना लेती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है ये फंगल डिजीज। उस फंगल डिजीज का नाम है दैट इज प्लेस्ट्रीना ग्लाइकोडर्मा। क्या नाम है, प्लेस्ट्रीना ग्लाइकोडर्मा। क्या नाम है इसका, प्लेस्ट्रीना ग्लाइकोडर्मा। ये एक प्रकार की फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज है जो कि खेजड़ी के अंदर हो जाती है। खेजड़ी की लेग्यूम्स को क्या कहते हैं, खेजड़ी की लेग्यूम्स को सांगरी बोलते हैं, जो कि हम सब सांगरी की सब्जी तो खाते ही हैं, बड़ी टेस्टी होती है ना। तो सांगरी, इसकी लेग्यूम्स को सांगरी बोला जाता है। और इसका जो मतलब कि लीव्स होती है ना, उससे फॉडर बनता है, उसे बोला जाता है, इसकी लीव्स से बनता है फॉडर। इस फॉडर को बोला जाता है लूम। क्या बोला जाता है, इसकी लीव्स से, इसकी जो पत्तियां होती है उससे फॉडर बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है लूम। और इसकी लेग्यूम्स को क्या बोलते हैं, सांगरी। खेजड़ी ऑल्सो प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। ये एग्रो फॉरेस्ट्री को ये प्रमोट करती है, और एक यहाँ पे लिख देते हैं, इट प्रमोट्स एग्रो फॉरेस्ट्री ऑल्सो, एग्रो फॉरेस्ट्री। एंड 1991 में एक ऑपरेशन खेजड़ा स्टार्ट किया गया था टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो 1991 में, आई एम राइटिंग इट हियर, हाँ, इन 1991 ऑपरेशन खेजड़ा टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो खेजड़ी के बारे में आपको ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी। खेजड़ी को एक और चीज ध्यान रख लेना, खेजड़ी को प्राइड ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, इट्स अ प्राइड ऑफ राजस्थान या फिर कल्प ट्री, प्राइड ऑफ राजस्थान। एंड इसे कल्प वृक्ष भी बोला जाता है, तो कल्प ट्री, ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो खेजड़ी के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें याद होनी चाहिए। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। खेजड़ी का बॉटनिकल नेम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। कब इसे स्टेट ट्री का स्टेटस मिला था, इट बिकेम स्टेट ट्री ऑन, ये राजस्थान का स्टेट ट्री कब बना था, 31 अक्टूबर 1983 को। इसके कुछ लोकल नाम है, लोकल भाषा में खेजड़ी को जांटी भी बोलते हैं, सिमलो भी बोलते हैं, एंड इन संस्कृत खेजड़ी इज कॉल्ड एज शमी। उसके अलावा खेजड़ी जो है मैक्सिमम आपको खेजड़ी कहाँ पे मिलेगा, जोधपुर के अंदर। मैक्सिमम जो खेजड़ी के ट्रीज हैं यू विल फाइंड एट
जोधपुर। उसके अलावा गोगा जी का जो थान है वो आपको खेजड़ी के नीचे ही मिलेगा। दशहरा के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। और खेजड़ी के बारे में ये है कि ऑफ लेटली इट वॉज इन्फेक्टेड विद अ डिजीज, अ फंगल डिजीज। उस फंगल डिजीज का नाम क्या था? प्लेस्ट्रीना ग्लाइकोडर्मा वॉज द नेम ऑफ दैट फंगल डिजीज। 1991 के अंदर एक ऑपरेशन खेजड़ा स्टार्ट किया गया था टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड खेजड़ी ऑल्सो प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। इसे कल्प ट्री या फिर प्राइड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक खेजड़ी के बारे में चीजें? नेक्स्ट करें अब हम लोग पढ़ेंगे रोहिड़ा के बारे में। किसके बारे में? रोहिड़ा के बारे में। इसे साथ साथ में उतारते जाइएगा। नोट्स बनाओगे तो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेंगे, है ना। सेकंड इज रोहिड़ा। रोहिड़ा स्टेट फ्लावर है, तो रोहिड़ा के बारे में हमें पता होना चाहिए। रोहिड़ा का भी बॉटनिकल नेम याद करना जरूरी है। रोहिड़ा का बॉटनिकल नेम होता है टैकोमेला अंडुलेटा। क्या होता है? टैकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा का बॉटनिकल नेम क्या है? टैकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का बॉटनिकल नेम है। रोहिड़ा को स्टेट प्लांट का इसको जब दर्जा दिया गया था, इट बिकेम स्टेट प्लांट सेम टाइम 1983 में। इट बिकेम स्टेट प्लांट, जो आपका स्टेट फ्लावर है वो बना था 1983 के अंदर। रोहिड़े को क्या बोला जाता है? मरु शोभा ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मरु शोभा ऑफ राजस्थान। मरु शोभा ऑफ राजस्थान, या फिर इसे टीक ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। ये इस प्रकार के जो ये निकनेम्स हैं ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि टीक ऑफ राजस्थान डायरेक्टली आ जाता है। विच ऑफ दीज इज नोन एज टीक ऑफ राजस्थान? तो रोहिड़ा को बोला जाता है टीक ऑफ राजस्थान। क्लियर है? टीक ऑफ राजस्थान या फिर मरु शोभा ऑफ राजस्थान बोला जाता है। 1983 के अंदर जिस टाइम पे खेजड़ी को स्टेटस मिला था, उसी टाइम पे इसे भी स्टेटस मिला था। रोहिड़ा, ये आपको रोहिड़ा का जो ट्री है ये आपको कहाँ पे मिलता है? बेसिकली मैक्सिमम इसका जो वो है रीजन है, मैक्सिमम इट इज फाउंड एट शेखावटी रीजन। कहाँ पे मिलता है? शेखावटी रीजन। और शेखावटी रीजन कौन सा है? सबको पता है। कौन सा है? बता दो फिर, है ना। चूरू सीकर झुंझुनू, शेखावटी रीजन। तो मैक्सिमम ये कहाँ पे मिलता है? शेखावटी रीजन के अंदर। रोहिड़ा के बारे में इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्री पढ़ते हैं विच इज जाल। जाल का देखो जो ट्री होता है, आपने मतलब अगर कोई बिलोंग करता है जसनाथ कम्युनिटी को, सो दे नो दैट जाल का जो ट्री होता है इट इज सेक्रेड टू जसनाथ कम्युनिटी। वो इसकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, ये काफी पवित्र माना जाता है जसनाथ कम्युनिटी के लिए। सो जसनाथ कम्युनिटी का सेक्रेड ट्री है। सो जसनाथ कम्युनिटी वर्शिप दिस। जसनाथ कम्युनिटी वर्शिप, ठीक है, वर्शिप दिस ट्री। दिस इज द, ये काफी लंबा मतलब टॉल ट्री होता है। सो इट गिव्स हाईएस्ट शेड। मतलब क्योंकि आपको देखो डेजर्ट रीजन में आपको इतने बड़े बड़े ट्रीज नहीं मिलते हैं। सो इट्स अ हाईएस्ट ट्री, काफी लंबा टॉल ट्री होता है एंड इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट शेड। उसकी मतलब काफी बड़ी काफी दूर तक ये छाया देता है। ठीक है ना। सो हाईएस्ट शेड प्रोवाइड कराता है, हाईएस्ट शेड प्रोवाइड कराता है। एंड एक चीज ध्यान रखना, जाल ट्रीज के जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट होता है उसे बोला जाता है पीलू। ठीक है, फ्रूट को बोला जाता है पीलू। और ये जो पीलू होते हैं इसे मारवाड़ के ग्रेप्स भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप्स ऑफ मारवाड़। इसके फ्रूट का नाम है पीलू, PEELU, पीलू। और ये जो पीलू है इसे ग्रेप्स ऑफ मारवाड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेप्स ऑफ मारवाड़। क्लियर है?
जाल ट्री मैक्सिमम कहाँ पे आपको मारवाड़ वाला जो रीजन है वहीं पे ही मिलते हैं। हाईएस्ट शेड प्रोवाइड कराते हैं। जसनात कम्युनिटी का सेक्रेट ट्री है, दे वर्शिप इट, एंड इसके जो फ्रूट्स हैं दे आर नोन एज पीलू, एंड जसनात ये अपने पीलू इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप्स ऑफ मारवाड़। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और हमने देखा था, खैर इतना ज्यादा काम का नहीं था, बट एक कुमटिया हमने देखा था, दैट्स द ड्राई ट्री। काफी ड्राई होता है, इससे इसके जो सीड्स होते हैं दे आर यूज्ड इन मेकिंग खाटाज, जो खाटा वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए यूज होता है। उसके अलावा कुमटिया जो है उसका यूज जो है आपका जो प्रिंटिंग हो गया, पेंट्स इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गया, वहां पे भी यूज किया जाता है कुमटिया का। खैर इतना ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता, मेनली ये 3 ही एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब ग्रासेस देखते हैं। रब कर रही हूं इसे। अब ग्रासेस कर लेते हैं फटाफट से। ग्रासेस में देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रासेस के अंदर सेवन ग्रास। सेवन ग्रास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? ल्यूसीरस सिडिकस। ल्यूसीरस सिडिकस। याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर याद रहे तो कर लेना सेवन ग्रास का नाम याद, ल्यूसीरस सिडिकस। अगर नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप खेजड़ी और रोहिड़ा का तो याद कर लेना। क्या था खेजड़ी का बताओ? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और उसका क्या था रोहिड़ा का? टैकोमेला अंडिलेटा। इसका क्या है? ल्यूसीरस सिडिकस। सेवन ग्रास आपको पता है इट्स अ क्वाइट न्यूट्रिशियस ग्रास, है ना? इट्स अ क्वाइट न्यूट्रिशियस ग्रास, काफी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, लॉन्ग ग्रास होती है। इट्स अ लॉन्ग ग्रास जो कि आपको कहाँ मिलती है? ये कहाँ पे मिलती है? सेवन ग्रास प्रेडोमिनेंटली फाउंड एट, ये वाला जो लाठी सीरीज का एरिया है ना, जैसलमेर में, पोखरण की साइड में जो आपको लाठी सीरीज देखा था हमने। लाठी सीरीज क्या होती है? लाठी सीरीज एक जियोलॉजिकल वाटर टेबल है जो कि इस डेजर्टिक रीजन में बिल्कुल मिलती है, जियोलॉजिकल वाटर टेबल, और उसके अलोंग साइड ऑफ दैट जियोलॉजिकल वाटर टेबल ही आपको सेवन ग्रास मिलती है। ठीक है, सो इट्स अ क्वाइट न्यूट्रिशियस ग्रास जो कि कैटल्स वगैरह को इससे फीड किया जाता है, और जो मतलब मिल्चिंग कैटल्स होते हैं, यानी कि जिनसे मिल्क वगैरह, दूध वगैरह निकाला जाता है, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस मिलता है इस वाली साइड में। तो ये हो गया न्यूट्रिशियस ग्रास है। लॉन्ग ग्रासेस होती है। अब इसकी जो ग्रास होती है ना, विंटर टाइम में क्या करते हैं, ये जो ग्रास होती है इसे ड्राई करके मतलब सुखा लिया जाता है एक तरीके से। जो ड्राई ग्रास होती है इसको एक नाम दिया जाता है, ड्राई ग्रास को बोलते हैं लिलोन। क्या बोला जाता है? लिलोन। लिलोन बोला जाता है ड्राई ग्रास को, जो कि यूज की जाती है एज अ फॉडर के रूप में। इसे फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। जो ड्राई ग्रास होती है विंटर टाइम में, इस ग्रास को बिल्कुल ये ड्राई ग्रास यूज की जाती है फॉडर के रूप में। और ये मिलती कहाँ पे है? लाठी सीरीज के अंदर। लाठी सीरीज हम लोग देख चुके हैं, क्या है ये? जियोलॉजिकल वाटर टेबल है इन जैसलमेर, इन जैसलमेर। क्लियर है? सेवन ग्रास हो गया यहां तक। सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड हम देखते हैं दामन ग्रास। दामन ग्रास, वैसे इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है सिंचेरिस सिलेरियसिस, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई नो इतना याद नहीं रहेगा, तो अगर किसी को याद करना हो तो वैसे कर लेना। सिंचेरिस सिलेरियसिस इज द नेम, बॉटनिकल नेम ऑफ दामन ग्रास। इसका जो यूज है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये किस में यूज किया जाता है? इसका जो यूजेस है वो है डायबिटीज के अंदर। डायबिटीज के अंदर इसे यूज किया जाता है दामन ग्रास को। उसके अलावा हम लोग करते हैं मोचिया ग्रास। मोचिया ग्रास जो है ये भी काफी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। ये ग्रास आपको प्रेडोमिनेंटली कहाँ पे मिलती है? ये आपको मिलती है चूरू का जो ताल छापर सेंचुरी है ना, वहां पे मिलती है। सो इट इज फाउंड एट ताल छापर, ताल छापर ब्रैकेट में लिख दो, चूरू
वहाँ पे आपको ये जो ग्रास है मोठिया ग्रास यू विल फाउंड एट ताल छापर चूरू एंड इट इज़ अ फेवरेट ग्रास ऑफ, वहाँ पे आपको चूरू ताल छापर जो सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है? ब्लैक बक के लिए, है ना, ब्लैक बक के लिए फेमस है। तो ये जो ग्रास है इट इज़ अ फेवरेट ग्रास ऑफ ब्लैक बक ऑल्सो, फेवरेट ग्रास ऑफ ब्लैक बक। एक और ग्रास है वो देख लेना, बूर ग्रास। बूर ये आपको मिलती है बीकानेर रीजन के अंदर। सो बूर ग्रास जो है मेनली फाउंड इन बीकानेर, फाउंड इन बीकानेर, बीकानेर के अंदर मिलती है बूर ग्रास। क्लियर है? सेवन ग्रास हमने देख ली, लॉन्ग न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। इसका जो मतलब जो फॉडर बनता है ड्राई ग्रास से उसे बोला जाता है लिलोन, और लाठी सीरीज में मिलती है। दामन ग्रास इज फेमस फॉर व्हाट? दामन ग्रास फेमस नहीं, दामन ग्रास का जो यूसेज है वो किसके लिए है? डायबिटीज के अंदर यूज की जाती है। और उसके बाद में हमने मोठिया ग्रास देखी, मोठिया ग्रास देखी, तो वो कहाँ पे है? चूरू का जो ताल छापर सेंचुरी है वहाँ पे ताल छापर में मिलती है चूरू के। न्यूट्रिशियस ग्रास है, फेवरेट ग्रास ऑफ ब्लैक बक ऑल्सो। एक बूर ग्रास आती है जो कि आपको बीकानेर के अंदर मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? सो ये हमने पूरा एक ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में अलोंग विद द ट्रीज, अलोंग विद द ग्रासेस, हमने डिटेल डिस्कशन इसके बारे में कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो क्लासिफिकेशन है, जो आगे का जो फॉरेस्ट का टाइप है वो हम लोग कवर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।